अब तक आपने देखा। इस नींबू में है क्या? टोटका। टोटका? आज से तुझे इस घर की मालकिन बनाने का अभियान शुरू। इसके लिए चाहे मुझे सुइयां चुभोनी पड़े या चाकू। अब देख इस नींबू का कमाल। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने जो सुई चुभाई थी उसी की वजह से ये। इसका मतलब विभोर की फीवर की वजह भैरवी जी की दी हुई सुई है। अब आगे। वाह, बढ़िया चाय है, अदरक वाली। मजा आ गया। तुम्हें चाय पीनी है तो पी लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये वाली? ये मेरे लिए? मन तो नहीं है लेकिन अब वेस्ट थोड़ी करूंगा। कैसी चाय है? बहुत कड़वी है। इसमें कुछ मिलाया है क्या? नहीं तो वो तुम्हें बुखार है ना, शायद इसीलिए तुम्हारे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया होगा। अब नहीं पीने तो मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। नहीं ठीक है। एनीवे थैंक्स। थैंक गॉड चाय में दवाई मिला दी, अगर ऐसे ही दे देती पीता नहीं। वेलकम। सुनो, फिर शुरू हो गई? विभोर, क्या हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी है कि हम आपस में बात करके सॉल्व नहीं कर सकते? आखिर प्रॉब्लम क्या है विभोर? प्रॉब्लम वही सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला। तुम कहती हो पार्टी के कार्ड्स तुमने नहीं बदले थे। अगर तुमने नहीं बदले तो किसने बदले? जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो सकती। तुम ठीक कह रहे हो विभोर, हमारे रिश्ते को सुलझाने से पहले मुझे इस प्रॉब्लम का जवाब ढूंढना होगा, और हमारे रिश्ते को बचाने के लिए मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ के रहूंगी। माँ, मेरा वजन 1.5 किलो और बढ़ गया है, मुझे अब और नहीं लेटना। अब मैं खुद तुझे लेटने नहीं दूंगी। अब समय आ गया है ये जेठानी देवरानी के सामने खड़ी होकर उसे हटाए और पोद्दार खानदान पे राज करे। नहीं पीयूष, तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं पीयूष, अभी तबीयत काफी ठीक है। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ। ठीक है।
सॉरी, लेकिन अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैं जा नहीं सकता। मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। बिल्कुल कहेंगे। अरे बेटा, 2-4 दिन आराम कर लेता। आराम करने का टाइम नहीं दादी, संभल के। जाना वाकई बहुत जरूरी है। विभोर, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन माँ, विभोर भैया, भाभी आप भाभी आप यहाँ तक चल के क्यों आए? भैया, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए आपको देखने का मन कर रहा था। विभोर बेटा, कैसी है तबीयत? ठीक है, थैंक यू। भैरवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी विभोर की तबीयत ठीक हो गई। सच में भैरवी, कल जो तुमने किया किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाँ, ये प्रभा के पेट की तकलीफ के लिए भी कोई नुस्खा बता दो। नुस्खा क्या? मैं तो इनका पूरा दर्द ही खत्म कर दूंगी। वैसे पेट के लिए ना पपीता बहुत ही अच्छा होता है। काजल दीदी, आपकी तबीयत अभी कैसी है? जैसी हूँ, आपकी आंखों के सामने हूँ बड़ी देवरानी जी। वैसे काजल दीदी की तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? हड्डी की चोट है ना बेटा, समय तो लगेगा ही। वो तो मैं हूं कि काजल इतनी जल्दी चलने फिरने लग गई। अस्पताल गई होती ना तो महीनों लग जाते। हॉस्पिटल जाती तो एक्सरे में सब कुछ साफ दिख जाता, लेकिन यहाँ तो आप किसी को कुछ देखने ही नहीं दे रही हो। तुझे ना तो मेरे इलाज पर विश्वास है ना मुझ पर, इसलिए सबसे पहले तेरा इलाज करूंगी मैं। मैं ना जरा मिठाई मंगवाती हूँ विभोर के ठीक होने की खुशी में। वाह भैरवी जी, दर्द भी देती हो और मरहम भी लगाती हो। आपकी वजह से मेरे विभोर ने बहुत दर्द सहा है। अब आपकी बारी है। आपके इस चेहरे के पीछे छिपे हुए चेहरे को और आपके इरादे दोनों को मैं बेनकाब करके रहूंगी। मनीषा बेटा। जी आंटी। लो, मुंह मीठा करो। ये किस खुशी में? अरे विभोर जो ठीक हो गया है। लो। ये तो बहुत ही टेस्टी है। एक और ले लूं? अरे ना, अब दुकानदार के पास बस 4 ही थे, जो सामने आएगा उसको बांटना है। ठीक है। ये समधन जी
सोते जागते हमारी आंखों के सामने क्यों दिखती है? रसगुल्ला, इसके हाथ का मारे को कुछ भी नहीं खाना है बिलासी, नहीं तो थारे गले में भी पट्टा बांध कर घुमाएगी ये। अरे गायब। बिलासी, तू भी उल्टे पांव निकल ले यहाँ से। समधी जी, कितना काम करते हैं आप। आपको तो अपनी समधन के पास बैठ के बात करने का समय ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो छोड़िए, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। सैर ना खिला रही आपको। वो क्या है समधन जी, 4 समोसे मैंने दुकान में मंगा कर खा लिए थे, अब इसकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा नहीं है, पर आपकी समधन की तो है। खा लीजिए। तुम्हारी इच्छा नहीं है समधन जी। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। ये हुई ना बात। बस किसी तरह आज की मीटिंग ठीक ठाक निकल जाए, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। जिद करके मीटिंग में तो जा रहे हो, लेकिन बाहर का पानी मत पीना। इसमें बॉइल्ड वाटर है, वो पी लेना। और हाँ, फ्रूट्स भी रखे हैं, भूख लगे या ना लगे खा लेना। क्यों कर रही हो ये सब? जिससे तुम अच्छे रहो और तुम्हारी मीटिंग भी अच्छी जाए। और हाँ, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, एक एडवाइस देना चाहूंगी, अगर सही लगे तो ले लेना। पापा से मैंने सीखा है कि बिजनेस बंद मुट्ठी से बनता है। तुम्हारे पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनेंस नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, उन्हें नहीं। ज्यादा ऑनेस्ट होकर उन्हें ये मत बता देना कि तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं है। तुम उन्हें यही कहना कि तुम्हारे पास फाइनेंस रेडी है। झूठ बोलूं? हाँ, अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पापा मुझे फाइनेंस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सही हुआ तो कोई भी बैंक तुम्हें फाइनेंस कर देगा। अब सुनो, दही शक्कर शुभ होता है। ये तुम्हारी अपनी पहली बिजनेस मीटिंग है। अच्छे मूड से जाना, नाराज होकर नहीं। देखना, ठाकुर जी तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल कर देंगे। मैं थैंक यू। ठाकुर जी, सचमुच मेरी विभोर की मीटिंग सक्सेसफुल कर दीजिएगा।
मुझे ये तो बताया नहीं, इस पपीते का आप करोगी क्या? सवाल मत पूछ, सिर्फ तमाशा देखती जा। तमाशा? यही देखने के लिए तो मैंने आपको इस घर में बुलाया है माँ। अब देखती हूँ मुझे इस घर पर राज करने से कौन रोकता है। पपीता, दुनिया की चाबी, भैरी भाभी। मैंने कहा था ना, पपीता पेट की बीमारी के लिए रामबाण होता है। लीजिए। माँ जी, एक बात कहनी थी। ये पपीता सिर्फ प्रभा जी के लिए। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं दूसरा कटवा के भिजवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमारी प्रभा की तबीयत ठीक हो जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कैसे तबीयत ठीक नहीं होगी? ये पपीता पपीता नहीं है, अमृत है ये। इसको खाते ही प्रभा जी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ तो गड़बड़ है इस पपीते में, जो भैरवी जी ने सिर्फ माँ जी को खाने के लिए कहा। रीति बेटा, पपीते को ऐसे देख के नजर लगाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, हमारी रीति बहू की नजर किसी को नहीं लग सकती। जानती हूँ, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। सर, आज पूरे वर्ल्ड ने इंडिया के अध्यात्म और उसकी संस्कृति का लोहा मान लिया है। हमारी इमिटेशन ज्वेलरीज का कॉन्सेप्ट भी इंडियन अध्यात्म और कल्चर पे बेस्ड होगा। मैंने इसे हमारी हम दोनों की, मैंने हमारा वर्ड स्पेसिफिकली इसलिए यूज किया है बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। एक बार हमारे यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में सुनने के बाद आप हमारे बिजनेस के साथ जरूर जुड़ेंगे। डिजाइन्स तो मार्केट में हर रोज नहीं आती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कॉन्फिडेंट और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखने वाले बहुत ही कम आते हैं। 50% फाइनेंस तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा पार्टनर नहीं होगा। 50% इन्वेस्टमेंट मेरा और 50% तुम्हारा। दोनों का रिस्क बराबर। ओके ग्रेट। वैसे पैसों की क्या पोजीशन है? रेडी हैं या अभी टाइम लगेगा? तुम्हारे पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनेंस नहीं है। तो मैंने ये कहना कि तुम्हारे पास फाइनेंस रेडी है। सर, वो फाइनेंस रेडी है सर, बैंक से बात कर लिए। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। ग्रेट यार, अब तो तेरे को पोदार फैमिली के नाम पे बैंक से लोन भी मिल जाएगा। नहीं यार, मुझे अपनी फैमिली के नाम पे ना कोई लोन चाहिए और ना उनका सहारा। अब जो करना है अपने दम पे करके दिखाऊंगा। पपीते के उन टुकड़ों में मेरी बरसों का साधना है। एक एक टुकड़ा रीति के सास के मन में रीति के लिए नफरत पैदा करेगी।
विभोर के नाम का टोटका किया है मैंने। माँ बेटी का टोटका, सास बहू का टोटका। कल जगराता रखूंगी और फिर देखना कैसे जगराते में होगा तमाशा। जिस बहू को गले लगाती है उसे दिखाएगी रास्ता, उसके घर का रास्ता, और फिर तेरा रास्ता साफ। पर माँ, ये कैसे पता चलेगा कि आपका टोटका काम कर रहा है? आज रात विभोर की माँ को उल्टियां होंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक उल्टी, जो तेरी जिंदगी को सीधा कर देगी। दुनिया की चाबी भैरवी भाभी।